अल्मोड़ा बस हादसे की गहनता से होगी जांच। परिवहन विभाग ने गठित की कमेटी, मजिस्ट्रेट जांच के सीएम ने दिया आदेश। 21 व 22 नवंबर को होने वाले सहकारी समितियों के चुनाव टले। 16 व 17 दिसंबर को होंगे चुनाव। सहकारी समितियों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के होने हैं चुनाव। आज शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिरों के मठ में विराजमान होंगे बाबा केदार। 6 माह यहीं होगी बाबा केदार की पूजा। दीपावली पर विशेषज्ञों की टीम ने 600 साइबर हमले किए नाकाम। अब बनाई गई है योजना। ITGA ने किए कई बड़े बदलाव। उत्तराखंड में भूमि की खरीद फरोख्त। मुख्य सचिव ने हरिद्वार नैनीताल के GM से 24 घंटे में तलब की रिपोर्ट। सीएम धामी का आदेश पर ली बैठक। बागेश्वर कपकोट इलाके में जमकर बरसे बदरा। पहाड़ों में मैदानी इलाकों में भी ठंड शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ में। लक्सर से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। तहसील दिवस का आयोजन, डीएम की अध्यक्षता, लोगों की समस्याएं सुनी। तहसील दिवस के लिए पहुंची अभी तक 49 शिकायतें। तहसील दिवस में विभागों के अधिकारी भी मौजूद। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जमीन कब्जा मुक्त, पैमाइश, चकरोड, चकबंदी की समस्या, फरियादियों की समस्या सुनने के लिए आए डीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लक्सर से खबर तहसील दिवस के आयोजन के बाद सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। डीएम की अध्यक्षता, लोगों की सुनी समस्याएं। और तहसील दिवस में पहुंची 49 शिकायतें। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लक्सर से ही आपको हम बताते हैं, जहां पेड़ों को काट कर नुकसान पहुंचा रहे लकड़ी तस्कर, लकड़ी माफिया खुलेआम कमा रहे मोटा मुनाफा। सूचना पर पहुंची वन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लकड़ी माफियाओं पर कार्रवाई करने के बाद लकड़ी माफिया खुलेआम मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और अगली खबर इसी बीच कानपुर से सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। कानपुर से बड़ी खबर, जेड स्क्वायर मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की मौत का मामला। कानपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गार्ड का पैर फर्श से स्लिप होने से ऊपरी मंजिल से गिरा। बड़ी जानकारी कानपुर से आपको हम बता दें। गार्ड की मौके पर ही मौत हो गई है। 6 नंबर गेट के सामने की पूरी घटना बताई जाती है। मौके पर कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना कोतवाली अंतर्गत बताया जाता है मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और अब सीधा आपको झारखंड के बड़कागांव लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में अब सब चंगा, क्योंकि डबल की सरकार है और उसी डबल इंजन सरकार के लिए आपका भरने के लिए मैं आया हूं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा, लोकसभा चुनाव के समय मुझे हजारीबाग में मनीष जी के लिए आना था और उस समय मेरा कार्यक्रम लगभग बन भी गया था। अचानक टेक्निकल फॉल्ट के नाते जहाज हमारा खराब गया, नहीं आ पाए। फिर मैंने मैसेज भेजा था, एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी थी। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे यहां पर उनके द्वारा समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन विधानसभा के चुनाव के बहाने ही यहां पर वाजपेयी जी लेके आ गए। बहनों और भाइयों, जनता पार्टी आज मोदी जी के नेतृत्व में कितना अच्छा काम कर रही है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, गरीब के, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए भी योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं और विरासत और विकास के भी कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना अच्छा कार्य हर एक क्षेत्र में। आप सोचिए, दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, मोदी फ्री में देशवासियों को बचाने के लिए फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और कोरोना कालखंड से लेकर के अब तक देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मोदी जी दे रहे हैं। ये मोदी जी दे रहे हैं। आप सोचो, ये कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो गरीबों का अन्न हजम कर जाते हैं और मोदी जी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों अब तक उपलब्ध कराया जा चुका है और मोदी जी ने कहा है झारखंड के अंदर सरकार बनाने दीजिए, एक बार भाजपा की सरकार आने दीजिए। 21 लाख गरीबों को अकेले झारखंड के अंदर एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास कराया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा की, आयुष्मान भारत में आपने देखा होगा, आयुष्मान भारत में अब तक देश के अंदर 50 करोड़ लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का निःशुल्क सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और अब मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को हर वर्ष 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे, 5 लाख रुपए का। इसकी भी घोषणा हो गई है, इसको लागू कर दिया गया है। हर घर में सिलेंडर देने की बात। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हमारी सरकार यह तय करेगी, जो पंच प्रण के रूप में 5 वायदे झारखंड ले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने घोषित किए, उसमें लक्ष्मी जोहार योजना के अंतर्गत सभी घरों में 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे, भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री में उपलब्ध करवाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि गोगो दीदी योजना के अंतर्गत झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख आते आते 2100 रुपये उसके खाते में दे दिए जाएंगे। सभी परिवारों घर निर्माण के लिए एक तरफ ये जो भी खनन माफिया हैं, बालू माफिया हैं, कोल माफिया है, वन माफिया है, पशु माफिया है,
जहां इनके लिए सामने खड़े हुए उपकरण उनके लिए तैयार होंगे, वहीं साथ ही साथ हर परिवार को जो घर बनाना चाहता है उसको मुफ्त में बालू उपलब्ध करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। युवा साथियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री लेने वाले हर युवा को 2 वर्ष तक 2000 रुपए का उन्हें एक निश्चित राशि उपलब्ध करवाने का काम डबल इंजन की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। और बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो 1.5 लाख भर्तियां झारखंड के अंदर नहीं हो पाई, पहले ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इन भर्तियों को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार झारखंड के अंदर करेगी। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा की गारंटी भी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सरकार बनेगी, जैसे कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो गया, ऐसे ही नक्सलवाद को भी समाप्त करने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है देश की सीमाओं की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा, किसी को इसके साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। और लगातार मोदी जी के नेतृत्व में इस पे कार्य हो रहा है। कश्मीर में धारा 370 हटी। आपने देखा होगा 3 दिन पहले कांग्रेस की जब पहले सरकारें हुआ करती थी 14 के पहले, चीन की जब मर्जी आती थी तब भारत की सीमा में घुस जाता था। और उस दिन आपने 3 दिन पहले देखा होगा चीन की सेना पीछे जा रही है और भारत की सेना वहां पे गश्त कर रही है। बॉर्डर की अब यह स्थिति है। भारत मजबूत स्थिति में, सुरक्षित स्थिति में। जो पाकिस्तान पहले भारत के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देता था, आज वो पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि भाई बचाओ, भारत कभी भी हम पे हमला कर सकता है, हमें तबाह कर सकता है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है और दुश्मन को ठिकाना लगाना भी जानता है। दुश्मन के लिए क्या व्यवस्था होनी है, क्या रणनीति अपनानी है, यह भी जानता है। और अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, सुरक्षा है तो सम्मान भी है, समृद्धि है, शासन भी है, विकास है तो विरासत का सन भी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार हुआ और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करने के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया। अयोध्या कितने लोग हजारीबाग से, बड़का गांव से कितने लोग अयोध्या दर्शन करने के लिए गए? मैं यहां के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी से और श्री मनीष जायसवाल जी से कहूंगा, मनीष जी तो अयोध्या गए हैं, मैं उनसे कहूंगा थोड़ा बड़का गांव हजारीबाग के लोगों को भी एक बार लेकर के आइए अयोध्या दर्शन कराने के लिए। लेके आइए अयोध्या और मुझे पहले फोन कर देना। अयोध्या में दर्शन की सारी व्यवस्था वहां से हम लोग अपने आप करा देंगे। देखो तो अयोध्या को, देखो पहले अयोध्या अब कैसी संवर गई है। अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बनने को उत्सुक है। 4 लेन की सड़कें बन गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला 500 वर्षों के अंदर विराजमान हो गए। और यही अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी जुलूस पर, किसी शोभा यात्रा पर कोई पथराव नहीं करता है, क्योंकि मालूम है इसका अंजाम क्या होने वाला है।
किसी बेटी पर कोई हाथ नहीं डालता है, उसे मालूम है इसका परिणाम क्या होगा। किसी बहन के साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता, किसी व्यापारी का कोई अपहरण नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर अंजाम भी भुगतेगा। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ही ये गारंटी दे सकती है। और मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने को उत्सुक हो, तेजी के साथ दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है, उन स्थितियों में झारखंड का भी कार्य बनता है कि झारखंड भी विकास की, सुशासन की और समृद्धि की योजनाओं का लाभ प्राप्त करे। घुसपैठ को रोकने के लिए भाजपा आवश्यक है, सुरक्षा के लिए भाजपा आवश्यक है, समृद्धि के लिए भाजपा आवश्यक है, युवाओं के रोजगार के लिए भाजपा आवश्यक है, और बेटी और बहन के स्वावलंबन के लिए भी भाजपा आवश्यक है। और इसीलिए आज पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने बड़का गांव से श्री रोशन लाल चौधरी जी को और हजारीबाग सदर से श्री प्रदीप जी को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। इन दोनों प्रत्याशियों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोनों हाथ लाकर आशीर्वाद दीजिए। जहां तक आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके बताइए मुझे, आप आशीर्वाद देंगे? मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको छठ महापर्व की भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और छठी मैया से प्रार्थना करता हूं कि वह आपके घरों में सुख और समृद्धि लाए। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ता है खबरों की ओर। जिला प्रशासन द्वारा नैनी झील में नौका विहार के दौरान बिना लाइफ जैकेट के वोटिंग करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई होगी। पालिका ने सभी नाव चालकों को अब लाइफ जैकेट वितरित करने के साथ ही निर्देश दिए हैं कि कोई भी नाव चालक बिना लाइफ जैकेट पहनाए पर्यटकों को वोटिंग न कराए। 3 साल बाद नाव चालकों को प्रशासन ने लाइफ जैकेट दी है। इससे पहले नाव चालक परेशान थे और लगातार पालिका से लाइफ जैकेट की मांग भी कर रहे थे। अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए और टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए उनको पालन करने के लिए बार बार विभाग के द्वारा पालिका भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको निर्देशित किया जाता है। ये मामला बड़े लंबे समय से चल रहा था कि बहुत साल से वो जैकेट्स नहीं मिली हैं, तो मिलने के बाद जो भी उनको नहीं पहनेंगे या किसी भी प्रकार से ऐसे उल्लंघन की शिकायतें आती है या किसी टूरिस्ट की जान को खतरे में डालने वाली कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर नियमानुसार एक्शन लिया जाए। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डीएम देहरादून सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट में राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है। अधिकारियों को कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई। डीएम ने कहा कि इस बार राज्य स्थापना दिवस को रजत उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसके तहत 6 से 12 नवंबर तक कार्यक्रम होंगे। सभी कार्यक्रम स्थलों पर पेयजल, विद्युत, पार्किंग समेत तमाम जरूरी व्यवस्थाएं भी पूरी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस साल की बद्रीनाथ धाम की अंतिम यात्रा अंतिम दौर में चल रही है और इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। इस दौरान यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही है और इस साल 13 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इन दिनों यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं।
और बद्रीनाथ धाम के 17 नवंबर को कपाट बंद होंगे। और अभी यात्रा को लेकर, बद्रीनाथ की यात्रा को लेकर यात्रियों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार यात्री यहाँ आ रहे हैं डेली बेसिस पे। और अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। पहाड़ों में मौसम खुला होने से और दिन में अच्छी धूप होने से भी यहाँ पे लोगों में अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रियों में एक अच्छा रिस्पांस यात्रा को लेकर मिल रहा है। राजा महाराजाओं से चली आ रही कबूतर उड़ान प्रतियोगिता को फिर बढ़ावा देने के लिए युवा पीढ़ी एक बार फिर से जसपुर नगर पालिका चेयरमैन बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने जोश भरा युवा पीढ़ी को नशे की गर्द से निकालने के लिए एक अच्छी पहल का आयोजन कर जसपुर वासियों को जन संदेश दिया। जसपुर में कबूतर उड़ान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कबूतरबाज खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और स्मृति चिन्ह देकर उनका हौसला अफजाई की गई है। ये एक प्रतियोगिता कराते हैं हर नवंबर अक्टूबर में, जैसे कि यहाँ काशीपुर और जसपुर और मुरादाबाद के एरिया में पूरे में बहुत अच्छी प्रतियोगिता होती है। एक कमेटी के चयन किया जाता है जिसमें कि सब लोग उसमें प्रतिभागी करते हैं। और ये एक हमारी जसपुर से ही प्रतियोगिता हुई थी जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 प्राइज वितरण हुए हैं। आज बहुत अच्छा लगा। ये कि कमेटी क्या है, ये मिलके ही 4-5 लोग हर बार काशीपुर में भी, जसपुर में भी और मुरादाबाद के अंदर भी। हमारे पूर्वजों से चलती चली आ रही है ये जो उड़ान प्रतियोगिता है। हम ये जो हमारी पीढ़ी है ये नशे की तरफ ज़्यादा लुप्त हो रही है, तो अब हमने ये जो उड़ान की प्रतियोगिता है, कबूतर जो कहते हैं जिसे कबूतर उड़ान प्रतियोगिता, हम ये चाहते हैं कि इस माध्यम से लोगों में जज्बा उड़ान कबूतरों का चल रहा है और हम इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी पीढ़ी इसे आगे बढ़ाना चाहती है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर देहरादून के परेड ग्राउंड से सचिवालय तक महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी 13 जनपदों के शिक्षक कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आप उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए 13 जिलों से आए हुए तमाम विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने आज पुरानी पेंशन बहाली हेतु सचिवालय घेराव किया और उत्तराखंड की सरकार को एक चेतना दी, एक चेतावनी दी कि आप कर्मचारियों के बुढ़ापे के सहारा पुरानी पेंशन को यथाशीघ्र लागू करें। जैसे राजस्थान ने, झारखंड ने, छत्तीसगढ़ ने पुरानी पेंशन, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करके एक मील का पत्थर, उन्होंने एक संदेश दिया है सरकारों को कि कर्मचारी भी हमारे ही राज्य के निवासी हैं और बिना पेंशन के उनका बुढ़ापा कितना कष्टकारी होगा। ये उन लोगों ने कर्मचारियों की पीड़ा को समझा। तो इसी क्रम में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने आज बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज को सड़कों पे उन्होंने उठाया है, हमने उठाया है और धामी सरकार को चेतावनी दी है, यदि आपने समय रहते हुए पुरानी पेंशन बहाल नहीं की है तो इस उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक आक्रोशित आंदोलन हमने कहा है कि स्वतंत्रता के बाद दूसरा आंदोलन कर्मचारियों का होगा। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।